नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी दोस्तों को मेरा सलाम, नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच जिसका नाम है जैनित क्लासेज। प्यारे बच्चों, राजस्थान नगर पालिका एक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली पिछली जो हमारी 8 क्लासें हैं वो एक ही चैप्टर को हो गई थी, लेकिन आज की क्लास अपेक्षाकृत छोटी होगी। ठीक है, मतलब ये जो नया चैप्टर है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लास होगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 यानी कि यूनिट 3 है। इसके अंदर आपके सेक्शन नंबर, ध्यान से देखना, सेक्शन नंबर 51 से 66 तक है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इसके अंदर इसका नाम क्या है? कार्य संचालन एवं वार्ड समिति। ठीक है, कार्य संचालन एवं वार्ड समिति। और इसके अंदर हम बेसिकली बेटा आपके, ठीक है, सेक्शन नंबर 51 से लेकर 66 तक पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे मैं 2 भागों में बांटूंगा, 51 से 58 और 59 से 66। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग चूंकि आप ये रिकॉर्डिंग बैच देख रहे होंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो बेटा इसके अंदर आगे मत जाओ, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक है। अगर आपने सेक्शन 50 तक नहीं देखा हो, कोई क्लास छूटी हो, तो पहले इस वीडियो को करो बंद, पुरानी वीडियो देखो, उसको देखने के बाद में फिर यहां आओ। ठीक है, डायरेक्ट जंप नहीं करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसी है कि सारी चीजें आपस में क्या है, इंटरलिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपके कार्य संचालन और वार्ड समिति। सबसे पहला है धारा 51 सेक्शन नंबर 51, नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। ठीक है, नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। और बेटा ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ये ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि अगर इसको आप पढ़ोगे तो उसके बाद में जब आपके सिलेबस में एक्ट के बाद में 3 नियम है ना, उनमें से एक नियम पूरा इन 16 धाराओं से ही है। ठीक है, आपको एकदम हलवा लगेगा। चलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले दे रखा है नगर पालिका की सामान्य बैठक। याद रखना, नगर पालिका की सामान्य बैठक, नगर पालिका की सामान्य बैठक 60 दिनों के भीतर एक बार होना अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान से देखना, 60 दिनों के भीतर एक बार होना नगर पालिका की बैठक क्या है, अनिवार्य है। 60 दिन का मतलब क्या हो गया? 60 दिन का मतलब हो गया बेटा 2 महीने। ठीक है, यानी कि 2 महीने में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। इस प्रश्न के पूछने जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि 1 साल में कम से कम नगर पालिका की कितनी बैठकें होगी। तो याद रखना, एक कैलेंडर वर्ष में नगर पालिका की न्यूनतम 6 बैठक होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि 2 बैठकों के बीच में अधिकतम कितने दिन का गैप हो सकता है? 60 दिन। अब थोड़ा सा कंपेयर करिए, क्योंकि आपको पार्ट ए भी तो करना है। पॉलिटी के अंदर आपको पता होगा, संसद के किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में अधिकतम आप कितने दिन का गैप दे सकते हो? 60 दिन का गैप दे सकते हो। ठीक है, तो वहां पर 1 साल में कम से कम कितनी बैठकें होगी? 2 बैठक होगी। ठीक है, और यहां पर कितनी होगी? यहां पर 6 होगी, क्योंकि यहां पर आप मैक्सिमम 60 दिन का गैप दे सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से देखना, यह तो 60 तो अनिवार्य है, इसके अलावा सामान्य बैठकों के अलावा स्पेशल बैठक का भी प्रोविजन है। यदि नगर पालिका के कम से कम 1/3 सदस्य द्वारा हस्तांतरित संकल्प लाया जाता है तो 7 दिन के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। याद रखना, देखो बेटा ध्यान से देखना, अगर आपके नगर पालिका के कम से कम 1/3 सदस्य ये कहते हैं कि
समस्या गंभीर है, इस पर एक चर्चा होनी अनिवार्य है, तो आपके अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है विद इन 7 डेज उसको क्या करनी होगी, एक विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। यदि 7 दिन के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी अगले 10 दिनों के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो, मान लो आपकी नगरपालिका के अंदर, माना आपकी नगरपालिका में कुल सदस्य है 24, माना नगरपालिका में कुल मेंबर कुल सदस्य कितने हैं, 24। अब इन सदस्यों 24 में से कम 1/3 कितना हो गया, 8 सदस्य अगर संकल्प पारित करते हैं, ठीक है, इन 8 के कहने से कुछ नहीं होगा, 8 ने साइन करा है, तो भैया आपके अध्यक्ष को 7 दिन में अध्यक्ष को बैठक बुलानी पड़ेगी। 7 दिन में नगरपालिका का अध्यक्ष बैठक बुलाएगा, और अगर नगरपालिका का अध्यक्ष 7 दिन में बैठक नहीं बुला पाया तो बेटा आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, सीएमओ है, उसके पास में 10 दिन होंगे, लेकिन 10 दिन में बैठक बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, तो समझ में आ गया। सेक्शन नंबर 51 जो है वो एकदम सिंपल है। नगर पालिका की सामान्य बैठक और विशेष बैठक। सामान्य बैठक तो हर 60 दिन, हर 2 महीने में एक बार होगी, साल में 6 बार होगी। ठीक है, और जो विशेष बैठक है वो जब होगी जब कम से कम 1/3 सदस्य, ठीक है, कीवर्ड याद रखना है आपको, कम से कम 1/3 सदस्य ये कह दे कि भैया हमें बैठक करनी है, तो 7 दिन के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। अगर 7 दिन के अंदर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी अगले 10 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा। ये हो गई आपके सेक्शन नंबर 51 की बात। चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 52। 52 है नगर पालिका के अंदर अगर अपन बात करें व्यष्टि सदस्य, यानी कि अगर अपन इंडिविजुअल मेंबर की बात करें तो आपके इंडिविजुअल मेंबर, ठीक है, व्यक्तिगत जो सदस्य है उनके क्या अधिकार है और विशेषाधिकार है। याद रखो ये जानबूझकर कभी कभी टेक्निकल वर्ड होता है व्यष्टि। अगर आप में से कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, तो इकोनॉमिक्स के 2 के पार्ट होते हैं, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, वहां से समझ जाइए। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखना, कोई भी सदस्य नगर पालिका कार्य के निष्पादन में की गई उपेक्षा, नगर पालिका संपत्ति की बर्बादी या किसी परिक्षेत्र की नागरिक समस्याओं की ओर समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है, सुझाव दे सकता है। सिंपल सी बात है, नगर पालिका का कोई भी सदस्य, चाहे वो डायरेक्ट चुना हुआ सदस्य है, चाहे वो नाम निर्देशित सदस्य है, चाहे वो पदेन सदस्य है, वो सीधा नगरपालिका का ध्यान आकर्षित कर सकता है कि भैया नगरपालिका के अंदर उपेक्षा हुई है, 18 वार्ड है, आपने बेटा बाकी 17 वार्ड के अंदर तो ध्यान दे रहे हो, वार्ड नंबर 14 में ध्यान नहीं दे रहे हो, या नगरपालिका की जो प्रॉपर्टी है उसकी बर्बादी, ठीक है, या नगरपालिका के अंदर कोई क्षेत्र है उसके अंदर नागरिक समस्या आ गई, ठीक है, तो इसके लिए जो अथॉरिटी है, समुचित प्राधिकारी है, उस प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है, उस प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है, और इसके लिए वो क्या कर सकता है, सुझाव भी दे सकता है। ठीक है, उसको सुझाव देने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, वो कह सकता है कि भैया ये काम ऐसे करो। ठीक है, चलिए उसके साथ में उसे नगरपालिका के अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगरपालिका के प्रशासन से संबंधित मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार भी होगा। ठीक है, वो रेस्पेक्टेड मेंबर है नगरपालिका का, तो उसे नगरपालिका के अध्यक्ष से, चेयरमैन से क्वेश्चन पूछना और इसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई अगर रिजोल्यूशन पेश करना है, संकल्प प्रस्तावित कराने का भी इसको अधिकार है। ठीक है, चलिए
आगे देखिए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नोटिस देने के बाद नगरपालिका कार्यालय में बिना किसी फीस का भुगतान किए बिना नगरपालिका के अभिलेखों का निरीक्षण करने का भी रिकॉर्ड अधिकार होगा। देखो, आपको मैंने सेक्शन नंबर 49 के अंदर बताया था कि आपके सीएमओ के पास में मुख्य काम होता है अभिलेखों का संरक्षण। ठीक है, अब नगरपालिका अधिकारी को यानी कि सीएमओ को ये आपके नगरपालिका का कोई भी सदस्य नोटिस देकर बिना किसी फीस के नगरपालिका से जुड़े हुए रिकॉर्ड हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, उनको चेक करने का उसको अधिकार है। ठीक है, किसको? सीएमओ को पहले नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप चले गए, अरे ओ मुख्य नगरपालिका अधिकारी साहब चलो डॉक्यूमेंट निकालो, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हां, अगर आपने फीस दे दी तो उसके बाद में आप उन डॉक्यूमेंट्स का चेक कर सकते हो। ये सारे के सारे इंडिविजुअल आपके जो व्यष्टि अधिकारी है, सदस्य है, उसके अधिकार है। ठीक है, 3 अधिकार है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो नगरपालिका के तरफ किसी भी बर्बादी, ठीक है, नगरपालिका की संपत्ति की बर्बादी, कोई उपेक्षा, कोई समस्या हो, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकता है, अपना सजेशन दे सकता है। ठीक है, अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है, नगरपालिका के प्रशासन से संबंधित मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार होता है। ठीक है, सीएमओ को नोटिस देने के बाद में डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का अधिकार होता है। ठीक है, 2 हो गए। सेक्शन नंबर 53 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना, परीक्षा के अंदर आने का चांसेज है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, चलिए याद रखना, आपके नगरपालिका के अध्यक्ष और नगरपालिका के उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, इसकी क्या प्रोसीजर है, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विहित रीति, जिस रीति में क्या होगा, कम से कम 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रस्ताव की प्रति के साथ जिला कलेक्टर को लिखित सूचना कलेक्टर द्वारा 30 दिन के भीतर नगरपालिका की बैठक में आयोजित किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। अब देखो, याद रखना, आप अगर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको लिखित प्रस्ताव, ठीक है, 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रस्ताव की एक कॉपी है, उस कॉपी को जिला कलेक्टर को भेजना होगा। ठीक है, कि जैसे नगरपालिका में 24 लोग हैं तो कम से कम 8 सदस्य लिखित में साइन करके देंगे, तो ये जिला कलेक्टर को रिटर्न में सूचना देनी पड़ेगी। कलेक्टर क्या करेगा, 30 दिन के भीतर नगरपालिका की बैठक बुलाएगा और उसके अंदर प्रस्ताव लेगा और उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक नीति होगी जो राज्य सरकार नीति कर सकती है, जिस नीति का वर्तमान में प्रोविजन क्या है, कम से कम 1/3 सदस्य लिखित में साइन करके जिला कलेक्टर को प्रति देते हैं और जिला कलेक्टर द्वारा 30 दिन के भीतर नगरपालिका की बैठक आयोजित होगी और उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान रखना, कोई भी प्रस्ताव अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 2 साल के भीतर नहीं लाया जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि आप है ना हर कभी नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाते रहो। जैसे ही नई नगरपालिका गठित हुई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, उन्होंने पद ग्रहण करा, उसके 2 साल तक, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पद ग्रहण करा उसके 2 साल तक आप प्रस्ताव नहीं ला सकते हो। इसी तरीके से अगर बाइपोल से कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना है, जैसे मान लो 2 साल के बाद में नया अध्यक्ष आया है, ठीक है, तो उसके पास में 3 साल बचा है, तो उन 3 साल में बाइपोल में आधे टाइम तक ये प्रस्ताव नहीं ला सकते हो। ठीक है, बाइपोल में आधे टाइम तक ये प्रस्ताव नहीं ला सकते हो। ये इसलिए करा है कि एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की गरिमा बनी रहे। ठीक है, याद रखना कि सबसे पहले तो
पद ग्रहण करा, उस पद ग्रहण करने के अगले 2 साल तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, उसके साथ में बेटा याद रखना, उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में उसकी आधी पदावधि तक नहीं लाया जाएगा। और अगर एक और चीज है, अगर आपका प्रस्ताव पारित नहीं होता, बाई चांस ये मान लो कि अध्यक्ष को महाभियोग के लिए या उसको हटाने के लिए आप प्रस्ताव लेकर आए हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो अगले 2 साल तक आप प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक है, तो यहां पर आपको 3 चीजें हैं जो आपके लिए याद रखनी है। सबसे पहले तो कि आप इलेक्ट हुए हो, ठीक है, आप इलेक्ट हुए हो, उसके 2 साल तक आपके खिलाफ ये प्रस्ताव नहीं आएगा। ठीक है, आप इलेक्ट हुए हो बाय बाईपोल, ठीक है, तो बाईपोल से अगर आप उपचुनाव से इलेक्ट हुए हो तो आपका जो आधा टेन्योर बाकी है, हाफ टाइम, उस हाफ टाइम तक ये प्रस्ताव नहीं आएगा। ठीक है, और अगर पिछला प्रस्ताव, ठीक है, पिछला नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया, ठीक है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित नहीं हुआ, ये फेल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी अगले 2 साल तक आप प्रस्ताव नहीं ला सकते हो। ठीक है, याद रखना, चुनावों से, ठीक है, 2 साल, उपचुनाव से आधे टाइम, और नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी 2 साल। ठीक है, यानी कि बहुत कम मौका होता है आप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाओ। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन नंबर 54। 54 याद रखना, वार्ड समिति का गठन। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन नंबर 54 भी, वार्ड समिति का गठन। और ये वार्ड समिति के बारे में आर्टिकल 243S के अंदर लिखा हुआ है। ये 243S कहां से लिया गया है? तो बेटा ये याद रखना, इंडियन पॉलिटी में आप पढ़ते हैं भारत का संविधान, भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है, याद रखना, अनुच्छेद नंबर 243S में वार्ड समिति का गठन है। यहां पर याद रखना, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जाएगी, जिसमें 1 या 1 से अधिक वार्ड होते हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि वार्ड समिति की पहली डेफिनेशन तो यह है कि इसके लिए कीवर्ड आपको याद रखना है, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका होनी चाहिए। आपकी नगर पालिका के अंदर मिनिमम जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 3 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब जो वार्ड समिति बनती है, उस वार्ड समिति के अंदर या तो एक वार्ड की एक वार्ड समिति बन जाएगी, या एक वार्ड समिति में 1 से ज्यादा वार्ड भी हो सकते हैं। वार्ड समिति के अंदर सदस्य कौन होंगे? सबसे पहले तो याद रखना, आपके जो वार्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका सदस्य। सबसे पहले कौन होंगे? वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले जो नगरपालिका सदस्य है, और उसके बाद में है नगरपालिका द्वारा नाम निर्देशित, मनोनीत, या इनको कहते हैं नॉमिनेट। ठीक है, नॉमिनेट कर किसके द्वारा? नगरपालिका के द्वारा। ठीक है, ध्यान से देखना, आर्टिकल 243S के अंदर इसका उल्लेख है, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जाएगी, जिसमें 1 या 1 से अधिक वार्ड हो सकते हैं। इनके सदस्यों का जो होगा वो होगा वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका सदस्य या नगरपालिका द्वारा नाम निर्देशित या मनोनीत सदस्य। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम कितने सदस्य, ठीक है, हो सकते हैं? मैक्सिमम जो नाम निर्देशित सदस्य हैं वो हो सकते हैं 5। ठीक है, 5 सदस्य, जिनके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ठीक है, अधिकतम जो नॉमिनेट मेंबर है ये 5 हो सकते हैं, इनकी एज मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, और ये नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनके पास में ज्ञान है,
अनुभव है और इसके साथ साथ में ये नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के निर्हरित न हो। ठीक है, ये नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने में निर्हरित ना हो, डिस्क्वालीफाई ना हो। ठीक है, याद रखना। अधिकतम 5 सदस्य जो कम से कम 25 वर्ष के हो, नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो और सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्हरित न हो। ठीक है, अब याद रखना, जहां ऐसी वार्ड समिति, इनका अध्यक्ष कौन होगा समझने की कोशिश करो। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, वार्ड समिति एक या एक से अधिक वार्ड से बनती है। अगर एक ही वार्ड से वार्ड समिति बनी है तब तो भैया कोई लोचा है ही नहीं। उस वार्ड का जो पार्षद है वो अपने आप अध्यक्ष होगा। अगर वार्ड समिति एक ही वार्ड से बनी है तो उस वार्ड का पार्षद उस समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर वार्ड समिति बेटा एक ही वार्ड से बनी है तो उस वार्ड का जो पार्षद होगा वो अपने आप उस समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है, ऐसी वार्ड समिति जिसमें 2 या 2 से अधिक वार्ड हो। ठीक है, ऐसी वार्ड समिति जिसमें 2 या 2 से अधिक वार्ड हो, उसके अंदर वार्ड समिति की पहली बैठक और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी माह की पहली बैठक में वार्ड समिति ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन करेगी। अब सिंपल सी बात है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक वार्ड है उसके अंदर मान लो पहली बैठक मार्च में हुई है तो इस मार्च में एक बंदे को बना दिया, एक पार्षद को बना दिया, अगले महीने दूसरे पार्षद को बना दिया। ठीक है, तो उनमें से चुना जाएगा। ठीक है, याद रखना, एक ही वार्ड है तो उसका पार्षद ही बनेगा, लेकिन एक से ज्यादा वार्ड है तो हर महीने चेंज हो जाता है। ठीक है, पदावधि कितनी होती है इनकी, पदावधि वार्ड समिति की याद रखना, वार्ड समिति की पदावधि 1 वर्ष होती है। वैसे तो 1 वर्ष होती है, लेकिन किंतु परंतु उत्तराधिकारी निर्वाचित न होने तक इसके अध्यक्ष वगैरह पद धारण करते हैं और पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं। अभी मैंने बताया। ठीक है, अगर कोई सक्सेसर नहीं हुआ तो भाई साहब वापस बन जाएंगे। ठीक है, आकस्मिक रिक्ति होने पर वार्ड समिति अपनी सुविधा अनुसार यथाशीघ्र नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी और उनकी पदावधि क्या होगी, शेष कार्य के बराबर। और वार्ड समिति की अवधि कितनी होगी, सीधी सी बात है, जब तक आपकी नगर पालिका है तब तक उनकी अवधि बनी रहेगी। अध्यक्ष की अवधि 1 साल। ठीक है, 1 साल भी किसमें होगा, जब आपके 2 या 2 से अधिक वार्डों से बनाए, बाकी तो हमेशा अध्यक्ष एक ही रहेगा। ठीक है, और जब तक नगर पालिका का अस्तित्व रहेगा नगर पालिका के बराबर इसकी भी अवधि बनी रहेगी। ठीक है, याद रखना, 1 वर्ष उत्तराधिकारी निर्वाचित न होने तक पद धारण करेगा, पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। आकस्मिक रिक्ति होने पर वार्ड समिति अपनी सुविधा अनुसार यथाशीघ्र नए सदस्य का चुनाव करेगी, उसकी पदावधि शेष कार्यकाल तक होगी। वार्ड समिति की अवधि नगर पालिका की अवधि के बराबर होगी। अब इसका गणपूर्ति या अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोरम। ठीक है, गणपूर्ति या कोरम कितनी होगी। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं बेटा। अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष को लेकर कम से कम 3 सदस्य होंगे तभी वार्ड समिति की एक बैठक या मानी जाएगी कि इस वार्ड समिति ने कोई काम किया है। इसका कोरम अध्यक्ष को साथ लेकर कम से कम 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, नगर पालिका आदेश द्वारा वार्ड समिति के कृत्य कर्तव्य ऐसी समिति के प्रादेशिक क्षेत्र, उसके कारोबार, ठीक है, यानी कि बिजनेस के समव्यवहार के लिए समिति द्वारा अपनाई गई नियमों प्रक्रिया को परिभाषित करेगी, नियम बनाएगी और ऐसी समितियां ऐसे नियमों का पालन करेगी। सीधी सी बात है कि आपके नगर पालिका है, नगर पालिका के अंदर वार्ड समिति है, तो नगर पालिका अपने आदेश से नियम बनाएगी कि भैया इस समिति का ये काम है और समितियों को उन आदेशों का, उन रूल्स का पालन करना होगा। ठीक है, चलिए
एक बार इनको फिर से देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वार्ड समिति के बारे में भारतीय संविधान की अनुच्छेद 243(s), ठीक है। सिंपल, पेपर दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। ध ये याद नहीं होते, आप डायरेक्ट एस याद करो। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं की प्रादेशिक क्षेत्रों के अंदर होती है। किन किन से निर्मित होती है? एक तो आपके जो वार्ड है उन वार्ड के पार्षद, और दूसरे नॉमिनेट। नॉमिनेट मैक्सिमम कितने होंगे बेटा? मैक्सिमम नॉमिनेट 5 हो सकते हैं। एज इनकी कितनी होगी? मिनिमम 25, ठीक है। नगर पालिका एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एक्सपीरियंस रखते हो, नॉलेज रखते हो, ठीक है। जहां वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, उस वार्ड का पार्षद उस समिति का अध्यक्ष होगा। जहां एक से अधिक वार्ड है वहां वार्ड समिति की पहली बैठक और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी माह की पहली बैठक में वार्ड समिति ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन करेगी। इसकी ड्यूरेशन होगी 1 साल। उत्तराधिकारी निर्वाचित न होने तक पद धारण करेगा, पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। आकस्मिक रिक्ति होने पर वार्ड समिति अपनी सुविधानुसार यथाशीघ्र नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जिसकी पदावधि शेष कार्यकाल तक होगी। वार्ड समिति की अवधि नगरपालिका की अवधि के बराबर होगी। गणपूर्ति कितनी है? अध्यक्ष समेत कम से कम 3। नगर पालिका आदेश द्वारा वार्ड समिति के कृत्य कर्तव्य, ऐसी समिति के प्रादेशिक क्षेत्र, उसके कारोबार, सम व्यवहार के लिए समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करेगी, नियम बनाएगी और ऐसे नियमों का पालन करेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 55 के अंदर, ठीक है। अब बेटा आपके वार्ड समितियों के बाद में आती है समितियां, ठीक है। याद रखना, सबसे पहली समिति है कार्यपालक समिति, ठीक है। सेक्शन 55 याद रखना बेटा, समिति है, ठीक है। और इसके अंदर भी सबसे पहली समिति कौन सी है? कार्यपालक समिति। इंपॉर्टेंट, इस कार्यपालक समिति के सदस्य कौन कौन होंगे याद रखना, ठीक है। याद रखना, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी नगरपालिका का अध्यक्ष होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन है? नगरपालिका का अध्यक्ष, ठीक है। कार्यपालक समिति में नगरपालिका का अध्यक्ष है, ठीक है। नगरपालिका का उपाध्यक्ष है। नगरपालिका में नेता विपक्ष है। नगर निगम नगर परिषद में नगर निगम परिषद द्वारा निर्वाचित 2 महिला सदस्यों सहित 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। नगर निगम और नगर परिषद में कम से कम 2 महिला सदस्य, ठीक है। जो निर्वाचित सदस्य उनमें से 2 महिलाओं समेत 7 सदस्य, और नगर पालिका में अधिकतम 5 सदस्य होंगे, ठीक है। उसके बाद में नगर पालिका द्वारा गठित अन्य समितियों के अध्यक्ष। जो नगर पालिका की कार्यपालक समिति के आगे मैं आपको और समितियां बताऊंगा, उन समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें आते हैं। और उसके बाद में आप जो होंगे, अपनी कॉलर एक बार फिर ऊंची कर लीजिए टावरो टिंगरो, क्योंकि जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी होगा वो इस समिति का सेक्रेटरी होगा, सचिव होगा, एक्स ऑफिशियो, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपकी कार्यपालक समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं? नगर पालिका का अध्यक्ष है, नगर पालिका का उपाध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है। नगर निगम और नगर परिषद में 7 सदस्य होंगे, नगर पालिका के मामले में 5 होंगे, लेकिन नगर परिषद और नगर निगम में उन 7 में से 2 लुगाइयां होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए, नगर पालिका द्वारा गठित अन्य समितियों के अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिक अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई संशय? चलिए, अब अन्य समितियां याद रखना, अन्य समितियां भी होती है इनके अलावा, ठीक है। अधिकतम उन समितियों में कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सदस्य हो सकते हैं। सबसे पहले याद रखना फाइनेंस कमेटी, ठीक है। सबसे पहली वित्त समिति, ठीक है। उसके बाद में 1 या 1 से अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। उसी तरीके से 1 या 1 से अधिक सार्वजनिक मार्ग, स्थान और भवनों में रोशनी समिति, ठीक है। अब मतलब क्या है सर इसका? 1 या 1 से अधिक। देखो, स्वास्थ्य स्वच्छता समिति या सार्वजनिक मार्ग, स्थान और भवनों में रोशनी समिति। अगर आपकी नगरपालिका में 50 वार्ड है तो 50 वार्ड तक एक समिति काफी है।
अगर 51 से 75 वार्ड है तो 2 समितियां बना लो, और अगर 75 से ज्यादा वार्ड है तो 3 समितियां बनेगी। स्वास्थ्य स्वच्छता, सार्वजनिक मार्ग, स्थान और भवनों में रोशनी समिति। वित्त समिति एक ही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भवन अनुज्ञा संकर्म समिति, ठीक है बेटा। गंदी बस्ती सुधार समिति, महिला बाल विकास गरीबी उन्मूलन सार्वजनिक वितरण प्रणाली जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन व्यवस्था समिति। महिला बाल विकास गरीबी उन्मूलन सार्वजनिक वितरण प्रणाली जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन व्यवस्था समिति। नियम उपविद्या समिति, अपराधों का शमन और समझौता समिति। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा भी आवश्यकता पड़ने पर, इन सब के अलावा भी ये 8 समितियां और एक आपकी कार्यपालक समिति, ध्यान से देखना, एक तो कार्यपालक समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके अलावा 8 ये समिति, जिनमें से 2 समितियां 3-3 भी हो सकती है। इनके अलावा भी जरूरत पड़ने पर नगर निगम मैक्सिमम 8, नगर परिषद मैक्सिमम 6 और नगर पालिका बोर्ड मैक्सिमम 4 समितियां गठित कर सकता है। इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ता है तो नगर पालिका 4 समिति और गठित कर सकता है, परिषद 2 जोड़ दो 6, नगर निगम और 2 जोड़ दो 8 समितियां गठित कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ जाए तो राज्य सरकार इन समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकता है। हालांकि राज्य सरकार अगर विशेष जरूरत पड़ जाए तो इन समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, चलिए याद रखना, कार्यपालक और अन्य सभी समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन, कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो विहित किया जाए। ठीक है, जो विहित किया जाए उन समितियों का कृत्य का निर्वहन करेगी। ये सभी समितियां नगर पालिका के गठन के 90 दिन के भीतर गठित हो जानी चाहिए। नगर पालिका बनी उसके 90 दिन का मतलब कितने हो गए? 3 महीने के अंदर आपको ये समितियां गठित करनी है। अगर ऐसा करने में नगर पालिका खुद से फेल हो गई, नगर पालिका खुद नहीं कर पाई, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार कहेगी तुमसे ना हो पाएगा, हम करते हैं। फिर राज्य सरकार समितियां गठित करेगी। ठीक है, चलिए याद रखना, मनोनीत सदस्य भी इन समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। मनोनीत सदस्य समिति को भी सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। चलिए बेटा एक बार इसको पूरी समितियों को वापस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट था ये। सबसे पहले हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट समिति है कार्यपालक समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड कौन होता है? नगर पालिका का अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद में इसमें उपाध्यक्ष होगा, नगर पालिका में जो नेता विपक्ष होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। इसके अलावा मनोनीत सदस्य होते हैं। नगर पालिका के मामले में 5, नगर परिषद नगर निगम में 7, नगर परिषद और नगर निगम में 2 महिलाएं अनिवार्य है। नगर पालिका की जो अन्य समितियां हैं जो आगे हम अपन बता रहे हैं उनके अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिक अधिकारी जो होगा वो इस समिति का सदस्य नहीं होता है, वो इसका सेक्रेटरी होता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। उसके बाद में वित्त समिति, स्वास्थ्य स्वच्छता समिति, सार्वजनिक मार्ग, स्थान और भवनों में रोशनी समिति। ये समितियां दोनों है। ये अगर आपके नगरपालिका के अंदर 50 वार्ड तक है तो एक ही बनेगी, 50 से 51 से 75 है तो 2 बन जाएगी, 75 से ज्यादा है तो 3 बन जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में भवन अनुज्ञा संकर्म समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, महिला बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक वितरण प्रणाली, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति, नियम उपविद्या समिति, अपराधों का शमन समझौता समिति। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो नगर पालिका में 4, परिषद में 6 और नगर निगम में 8 मैक्सिमम समितियां गठित हो सकती है। राज्य सरकार इन समितियों की अधिकतम संख्या में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में है कार्यपालक और अन्य सभी शक्तियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन, कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो विहित किया जाए। ये सभी समितियां नगर पालिका के गठन के 3 महीने के भीतर गठित हो जानी चाहिए। अगर इसमें विफल रही तो राज्य सरकार ऐसी समितियां
गठित कर सकती है। उसके बाद याद रखना, मनोनीत सदस्य भी इन समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। मनोनीत सदस्य है जो आपके नॉमिनेट मेंबर है, वो भी इन समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 56। अब याद रखना, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सदस्य नहीं है, उन सदस्यों से भिन्न व्यक्ति इन समितियों में आ जाए? ठीक है, तो अगला है सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की समिति में नियुक्ति। ठीक है, ध्यान से देखना, कार्यपालक समिति के अलावा, कार्यपालक समिति में नहीं आएंगे, उसके अलावा अन्य समिति में नगर पालिका के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से सदस्यों से भिन्न ऐसे सदस्यों को भी नियुक्त किया जा सकता है जो ऐसी समिति में काम करने की अर्हता रखते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, कार्यपालक समिति नहीं होगी, उसके अलावा नगर पालिका के कम से कम 50% लोग ये कहे कि हाँ, इस समिति के अंदर ये पर्टिकुलर एक्सपर्ट बंदा रखना चाहिए, तो रखा जा सकता है। ये क्यों होता है? जैसे अभी लंपी वायरस आया, अब लंपी वायरस से रिलेटेड कुछ काम करना है, अब सारे ही राजनेता है, अब समिति के अंदर कोई पशु चिकित्सक है, कोई वेटरनरी डॉक्टर है, कोई अच्छा विद्वान आदमी है, तो उसको उसकी सेवाएं रख सकते हैं। लेकिन अगेन कीवर्ड, ऐसे सदस्यों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन बेटा, ऐसे सदस्यों की संख्या आपकी जो नगरपालिका की समिति है उसके 1/3 सदस्यों से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसे सदस्यों पर भी वही अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य, निर्हरता, निर्योग्यता, अन्य उपबंध लागू होंगे जो बाकियों पर लागू होते हैं। ठीक है, कार्यपालक समिति के अलावा अन्य समितियों में नगरपालिका के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से सदस्यों से भिन्न ऐसे सदस्यों को भी नियुक्त किया जा सकता है जो ऐसी समिति में काम करने के लिए विशेष अर्हता रखते हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या समिति के कुल सदस्यों की संख्या से 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे सदस्यों पर भी वही अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य, निर्हरता, निर्योग्यता, अन्य उपबंध लागू होंगे। चलिए, अब है आपके इन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 57 है कि भैया ये जो आपकी समितियां हैं, इन समितियों का अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, तो याद रखना, नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य हैं तो वो अपने आप उस समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, कार्यपालक समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी में अध्यक्ष खुद बैठा हुआ है। जब बॉस बैठा हुआ है तो उससे ऊपर तो और कोई आएगा नहीं। अगर किसी समिति में अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष उसका सदस्य है, तो अपने आप ही वो अध्यक्ष हो जाएगा। याद रखना, अगर किसी समिति के अंदर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष मौजूद है तो वो अपने आप उस समिति के पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर किसी समिति के अंदर नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदस्य है तो वो उस समिति के पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, उसके बाद में है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका किसी अन्य सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। अगर ऐसा हो, ठीक है, याद रखना, अगर अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में नगर पालिका किसी को भी उस बाकी लोगों में से किसी को अध्यक्ष चुन जाएगी। अगर सपोज करो नगर पालिका ने अध्यक्ष नियुक्त नहीं करा तो समिति अपने में से ही टाइम पर अध्यक्ष नियुक्त कर लेगी। वैसे भी समिति ज्यादा बड़ी नहीं होती, 7-8 लोगों की होती है। ठीक है, उनमें से आपस में वो टाइम पर अपने अध्यक्ष चुनते रहते हैं। ठीक है, 57 समझ में आ गया। अगर समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी समिति के अध्यक्ष है तो वो उस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति के सदस्य नहीं है तो नगर पालिका किसी अन्य सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष नियुक्त नहीं करने पर समिति अपने सदस्यों में से समय समय पर अध्यक्ष नियुक्त करेगी। यदि किसी बैठक में समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी।
जाएगी। अब सीधी सी बात है, किसी समिति के अंदर भाई साहब अध्यक्ष ही नहीं आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समिति अपने में से अध्यक्ष नियुक्त कर लेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में समिति के बैठकों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सेक्शन 58 है, आपकी जो समिति है उस समिति की बैठकों के अंदर कौन कौन सी बैठक प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, याद रखना, साधारण बैठक जो नगरपालिका की 2 महीने के भीतर भीतर बुलाई जाती है, वैसे ही नगरपालिका की समिति को भी 2 महीने के भीतर भीतर बुलानी पड़ेगी। साधारण बैठक 2 महीने के भीतर भीतर बुलानी पड़ेगी। समिति के अध्यक्ष की 15 दिन से अधिक की अनुपस्थिति में नगरपालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक बुला सकता है। वैसे तो समिति का अध्यक्ष ही समिति की बैठक बुलाता है, लेकिन भाई साहब अध्यक्ष या फिर आपके अध्यक्ष भाई साहब 15 दिन से छुट्टी पर है, तो नगरपालिका का अध्यक्ष या नगरपालिका का उपाध्यक्ष क्या करेगा, 15 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे नगरपालिका के अंदर हमने कहा विशेष बैठक, जब भी समिति अथवा उसका अध्यक्ष ऐसा आवश्यक समझे या नगरपालिका का अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्य रिटर्न में अनुरोध करे तो 2 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाएगी। याद रखना, जब भी समिति या अध्यक्ष ऐसा समझे या नगरपालिका अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्यों का लिखित में अनुरोध हो, तब 2 दिन के भीतर भीतर आपकी नगरपालिका की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, समिति की किसी बैठक के कार्य संचालन के लिए कम से कम आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए, यानी कि इसका कोरम क्या है, इसका कोरम है 1/2 या फिर आप इसको कह सकते हो 50%। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जबकि सभा का क्या है, जबकि आपकी सभा का क्या है, उसका है अध्यक्ष सहित 3। ठीक है, चलिए याद रखना, ये आपकी सेक्शन नंबर 57 तक हमने 58 तक पढ़ लिया है। ठीक है, साधारण बैठक 2 महीने के भीतर भीतर, समिति के अध्यक्ष की 15 दिन से अधिक अनुपस्थिति में नगरपालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक जब भी समितियां या उसका अध्यक्ष आवश्यक समझे या नगरपालिका अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध हो, तब या फिर समिति की बैठक में कार्य संचालन के लिए आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते रहिए। अगली क्लास में हम ये चैप्टर पूरा कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।